स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल स्टार्ट किए हुए हैं। एक्सरसाइज सेक्शन 2 ये हम लोग बना रहे थे। कुछ क्वेश्चंस आपको बताए थे, है ना, जहाँ पर आपको कर्व का इक्वेशन और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दिया हुआ था और कह रहा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने का। ठीक है, आज जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं सही है, सेम ही है। ठीक है, आपको देखिए फिर इक्वेशन दिया, कर्व का फंक्शन दिया है और इस बार पॉइंट ना दे करके x इक्वल्स टू 1 खाली देता है। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है जिसमें x और y दोनों होता है वो ना दे करके सिर्फ x बराबर 1 दिया है और कहता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने को। यानी इस क्वेश्चन में पहले हम लोग को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पता करना होगा, यानी y का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत आसान है निकालना। जैसे ये कर्व का इक्वेशन दिया है, ठीक है, y बराबर x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 और x का वैल्यू हमको दिया है तो y का वैल्यू हमको जानना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग 1 डाल दें, 1 का पावर 4 1 होगा, ये 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, ये 13 माइनस 10 प्लस 5। इस तरह से 13 और 5 18 और प्लस 1 19 हो गया और माइनस 6 और माइनस 10 माइनस 16। y का वैल्यू कितना निकल आया 3। तो देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है x1 और y3 ये चला है। अब ये क्वेश्चन एकदम सेम वैसे ही बन गया जैसे हम लोग पहला नंबर के क्वेश्चन बना रहे थे। ठीक है, पॉइंट्स तो निकल गए हैं। ठीक है, अब क्या है, तो सबसे पहले हम लोग को जो कर्व का इक्वेशन दिया है, इक्वेशन ऑफ कर्व वो लेंगे y इक्वल्स टू x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 और इसको करेंगे डिफरेंशिएट, यानी कि dy बाई dx निकालेंगे। कितना चलाया 4x का क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। ठीक है, ये आ गया। अब हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना चाहिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि dy बाई dx ही होता है ना। तो dy बाई dx ये हम लोग निकाले हुए हैं और कोऑर्डिनेट हमको दिया 1 और 3। तो हम लोग देख रहे हैं x के जगह पे वैल्यू को सिर्फ पुट करना है, जो कि 1 है वो हम लोग पुट कर देंगे। तो कितना चलाएगा 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 18 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 और माइनस 10। तो आ गया आपका 4, ये माइनस 18 प्लस 26 और माइनस 10 कितना आ गया 30 और 18 और 10 28। देखिए स्लोप कितना निकल आया 2, यानी टेंजेंट का स्लोप आ गया 2। स्लोप ऑफ द टेंजेंट 2 हो गया। अब हमको इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तक जो है हम लोग पिछले एक्सरसाइज यानी 16.1 में सेम ऐसे ही तो बनाते थे। अब क्या है, इक्वेशन अगर हमको निकालना है तो बस कुछ नहीं, यहाँ पर हमको y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1 इक्वल्स टू dy बाई dx ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो ये रहा y1, तो y1 की जगह पे क्या लेना है हमको 3 लेना है, x और x1 की जगह पे क्या लेना है 1 लेना है और dy बाई dx दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया हुआ है 2 आया हुआ है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 3 इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 2। सबको उधर ले आइए तो इस तरह से इक्वेशन क्या निकल आएगा, देखिए 2x माइनस y, इसको भी इधर ले आइए तो प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस तरह से इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकल गया। ठीक है, अब अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालना है, अगर केस में निकालने को दिया ही है तब क्या करेंगे, तो सारा चीज तो ऐसा ही रहेगा, सिर्फ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये भी वैसे ही y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1, यहाँ सिर्फ माइनस dx बाई dy करना होगा। यानी इधर का सारा कंडीशन सेम होगा, माइनस dx बाई dy, यानी ये dy बाई dx 2 है और माइनस dx बाई dy से नीचे 1, तो ये पलट जाएगा 1/2, यानी माइनस 1/2 यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल भी निकल आएगा। ठीक है, तो हम इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए कैसे नॉर्मल निकलना है। सेम कंडीशन है, सिर्फ यहाँ पर माइनस dx बाई dy हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 1/2 होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल भी निकल आएगा। ठीक है, तो उसको आप कर लेंगे।
देखिए अब इस बार आपको फिर वैसे एक फंक्शन दिया है, इस बार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी दिए हुए हैं, कहता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने को, तो वैसे ही सेम इक्वेशन है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए, ट्रिग्नोमेट्रिक कोऑर्डिनेट दिए हुए, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व, ये जो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालेंगे। तो डिफरेंशिएट करते हैं, ये 1 बाई ए का स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करिएगा 2x बाई ए स्क्वायर वैसे ही रहेगा, या 2y बाई बी स्क्वायर, और y के लिए dy बाई डी एक्स, 1 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। इस तरह से 2y बाई बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x बाई ए स्क्वायर, ये हो गया 2 और 2 कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स जो है वो क्या गया, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स बाई ए स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये क्या है, dy बाई डी एक्स, और ये जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पर हमको निकालना है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये बी स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे क्या रखना होगा हमको, ए कॉस थीटा, और ए स्क्वायर है यहाँ पर, और y के जगह पर क्या रखना होगा हम लोग को, बी साइन थीटा, ये होगा बी साइन थीटा, ए और ए एक ठो काटिए, बी भी एक ठो काटिए, तो इस तरह से आप क्या रखेंगे, माइनस बी कॉस थीटा बाई ए साइन थीटा, आप चाहे तो इसको कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन कॉट। तो इस तरह से स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया। अब उनको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये क्या होता है, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। ये रहा y1 की जगह पे हमको क्या रखना है, b sin थीटा, या b sin थीटा, ये हो गया x1 की जगह पे क्या रखना है हमको, a cos थीटा, या a cos थीटा, और इक्वल्स टू dy बाई dx, ये क्या हो गया माइनस b cos थीटा बाई a sin थीटा, ठीक है। अब क्या, तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या चलाएगा, यह आ जाएगा आपका माइनस बी एक्स कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस ए बी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या, सब इसको उधर ले आइए, तो ये प्लस में चला जाएगा बी एक्स कॉस थीटा और प्लस ए वाई साइन थीटा, इसको उधर ले गए, प्लस में आगे इस टर्म पे इधर ले आइए, तो आप देख रहे हैं ए बी कॉस स्क्वायर थीटा पहले से प्रेजेंट है, और ये हो जाएगा प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख देते हैं, क्या हम लोग देख रहे हैं, ये रहा बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा, यहां से हम लोग ए बी को कॉमन ले लेंगे, तो ए बी कॉमन लीजिए, ए बी कॉमन लिए क्या चलाया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जानते हैं 10th स्टैंडर्ड से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो ए बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी, यहाँ तक आप रिजल्ट छोड़ सकते हैं, मगर आप चाहते हैं कि अगर हम लोग ए बी से दोनों तरफ डिवाइड कर दे तो कर सकते हैं, ए बी से दोनों तरफ डिवाइड करिएगा, तो ए बी से जब डिवाइड होगा तो इसका बी और बी कैंसिल होके ये हो जाएगा आपका एक्स कॉस थीटा बाई ए, और यहाँ वाई साइन थीटा बाई बी, जब आप डिवाइड करेगा ए बी से तो इसका बी कटेगा, यहाँ नीचे ए बचेगा, इसका ए कटेगा, नीचे बी बचेगा, और ये भी करके 1। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, यहाँ तक भी आप उसको छोड़ सकते हैं, तो ये भी आप ला सकते हैं, ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हुआ। उसी प्रकार इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल अगर हमको निकालना है, अगर क्या निकालने को तो यहाँ पर दिया ही है, आपको निकालना ही पड़ेगा, तो ये सब कंडीशन सेम होगा, सारा सेम, सिर्फ y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इधर का सेम होगा, और ये जो डी वाई बाई डी एक्स देख रहे हैं हम लोग, यहाँ माइनस डी एक्स बाई डी वाई होगा, तो अगर माइनस डी एक्स बाई डी वाई होगा तो ये टर्म जो डी वाई बाई डी एक्स है यहाँ पर देखेंगे पलट कर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए साइन थीटा ऊपर और बी कॉस थीटा नीचे, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको सिंप्लीफाई करना है। इस तरह से इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल भी निकल आए, ठीक है। इसको आप घर में बनाएंगे।
देखिए ये जो क्वेश्चन इसमें भी सेम है, मगर यहाँ फंक्शन जो है वो आप देख रहे हैं पैरामेट्रिक है, एक्स अलग है वाई अलग है, थीटा का वैल्यू दिया है। अब कहता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने को, तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए हमको पहले तो स्लोप चाहिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमको दिया है नहीं, हाँ, और एक्स और वाई ऐसा दिया है, तो सबसे पहले हमको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना चाहिए। देखिए एक्स इक्वल्स टू थीटा प्लस साइन थीटा है, एक सही है, तो थीटा का वैल्यू π/4 है, तो जहाँ थीटा वहाँ π/4 पुट करिए, साइन π/4, तो ये आ गया आपका π/4 और प्लस 1/√2। उसी तरह y 1 प्लस कॉस थीटा है, तो आ गया y ये रहा 1 और कॉस थीटा यहाँ पर π/4, y इक्वल्स टू 1 प्लस 1/√2। तो इस तरह से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हुआ वो π/4 प्लस 1/√2 कॉमा 1 प्लस 1/√2 हो गया। ठीक है, अब क्या है, हम लोग को स्लोप निकालना है। स्लोप, तो इक्वेशन ऑफ कर्व जो दिया है पैरामेट्रिक के फॉर्म में, x इक्वल्स टू थीटा प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पर हमको थीटा का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, dx/d थीटा, थीटा 1 साइन का कॉस थीटा आ गया, और y इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा है, इसको डिफरेंशिएट करिए, dy/d थीटा, 1 का 0 होगा, कॉस का माइनस साइन थीटा। तो फाइनली हम लोग को निकालना क्या है, dy/dx, ये कैसा निकलेगा, dy/d थीटा इंटू d थीटा/dx। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, dy/d थीटा जो है माइनस साइन थीटा है, और d थीटा/dx इसके नीचे 1 ही पलटेगा, तो आपका 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ चला आएगा। तो इस तरह से स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप जो है dy/dx, और थीटा इक्वल्स टू π/4 ये दिया, इस जगह पे हमको निकालना है। तो जाहिर सा बात है, जहाँ थीटा वहाँ π/4 पुट कर दीजिए, और 1 प्लस कॉस π/4 कितना आ गया, 1/√2 और 1 प्लस 1/√2, ये आ गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, ये हम लोग 16.1 में भी हम लोग को यहाँ करना था। और इक्वेशन निकालने के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल्स टू dy/dx। y1 क्या है, 1 प्लस 1/√2, और x माइनस x1 क्या है, π/4 प्लस 1/√2, और dy/dx यहाँ पर माइनस 1/√2 और 1 प्लस 1/√2। ठीक है, अब क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए कर देते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 1/√2 और x माइनस π/4 प्लस 1/√2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, और ये कितना आ गया, 1 प्लस 1/√2, और ये आपका y माइनस 1 प्लस 1/√2। देखिए इसके आगे भी आप चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये एलसीएम कर सकते हैं, उतना करने की आवश्यकता नहीं, आपको इक्वेशन निकालना टेंजेंट का, यहाँ तक इसको छोड़ सकते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ तक छोड़ दीजिए, तो ये आगे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक 7 तक इसी प्रकार से सब सवाल बनने वाला है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, इसको आप बना लीजिए, उसके बाद आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे क्वेश्चंस बताते हैं। ठीक है, और बढ़िया से सवाल बनाते रहिए। ओके बाय।